अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोस जो है अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझे डीएम किए और व्हाट्सएप किए कि आप अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करें और हमें बहुत इंतज़ार रहता है आपकी वीडियोस का, व्लॉग्स का। तो मैंने सोचा चलें ठीक है भाई, अब वीडियोस तो वैसे ही अपलोड करनी है, लेकिन बड़ी सुस्ती हो रही थी मुझे भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि कितने काम होते मुझे, मैं फ़ारिग नहीं बैठी होती। तो इस वजह से अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग आए हुए थे, संडे का दिन था और ये है मेरे हस्बैंड के मामू वालों का घर, मतलब कि उनके नाना नानी वालों का घर ना। तो ये गांव में अभी उन्होंने न्यू बनवाया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने अपना जो घर है वो बनवाया है। तो हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि जाएंगे कभी टाइम निकाल के, लेकिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था ना जाने का। ख़ैर ये था संडे का दिन और संडे का दिन मेरा दिल किया बहुत जाने का, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि हमने जाना है, कैसे भी करके आज होके आना है। और यहाँ इस गाँव में ना तो मेरी फ्रेंड्स भी हैं, उनके पास भी मैंने जाना था। और किसी ने हमें शादी के लिए इनवाइट किया था, उनकी शादी पे नहीं गए थे और किसी की डेथ भी हो गई थी, तो मतलब हम आए नहीं थे। तो इस वजह से काफ़ी लेट हम आए। ख़ैर आए हैं तो फिर मैंने सोचा, इन मामू वाले ने न्यू घर बनवाया है तो मैं उनके घर की जो है ना कुछ वीडियोस क्लिप्स बना लेती हूँ फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि घर नहीं गए, उन्होंने घर अभी नहीं देखा न्यू घर, तो सोचा इस बहाने ना मेरे व्लॉग में ना वो घर देख लेंगी। तो ख़ैर यहाँ पे ना माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने घर बनवाया अपना गाँव में, इतना बड़ा माशाल्लाह उनका जो प्लॉट है इतना ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा उन्होंने घर बनवाया है माशाल्लाह से। मुझे ना इस घर को देख के अपने गाँव की याद आ गई, क्योंकि बेसिकली मैं गाँव से ही हूँ और मेरे जो अम्मी अब्बू वालों का घर है ना वो भी इसी टाइप का इस तरह से ही है माशाल्लाह। उनका भी बड़ा बड़ा घर है और इतना बड़ा बड़ा प्लॉट्स, वहाँ पे पार्क वगैरह माशाल्लाह, गार्डन। तो वो सब कुछ इस तरह से ना मैं ये देख रही थी गाँव में जिस तरह से, तो मुझे बस मेरी आँखों में पानी आ गया और मुझे अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आ गई। और मतलब अपना बचपना, अपना घर, वो दिन याद आ गए। माशाल्लाह बहुत ही पुरसुकून का माहौल है यहाँ पे, इतना कोई प्यारा-सा इन्होंने घर बनवाया है। और हम यहाँ पे बैठे हुए थे। इज़हान को आ रही थी नींद, तो मैंने सोचा अभी ना इसे सुलाती हूँ, सुलाने की करती हूँ। अभी टाइम भी 1 बज रहा था ना, इस टाइम हम बहुत लेट आए थे क्योंकि हमने बहुत इंतज़ार किया कि कोई हमें लेके जाए, लेकिन जो लेके जाने वाले बंदे थे ना वो पता नहीं किधर गायब हो गए। फिर कहीं से कोई फ़रिश्ता आ गया जो हमें लेके आया यहाँ पे। अच्छा, इज़हान बड़े मस्ती के मूड में था, सोने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, वो खेल रहा था। मैंने कहा नहीं अभी सोने का टाइम है, सो जा, उसके बाद खाना खाएँगे। और उसके बाद हमने और भी कहीं जाना था ना गाँव में, तो बस मैंने इज़हान को सुला दिया। यहाँ पे वो पहले झूले में सो रहा था, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये जो कपड़े का झूला होता है, फिर ये मैंने सेट किया, फिर मैंने इसमें सुला दिया इज़हान को। अच्छा, इज़हान ने माशाल्लाह अच्छी नींद की, उसके बाद ये उठ गया था, फिर खाना भी लग गया था। तो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी से खाना किया, सुबह का नाश्ता हम लोगों ने किया था, फिर यहाँ पे दोपहर को ना हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा, उसके बाद ना मेरी फ्रेंड आ गई थी, माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना तो वो मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं। मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही समझिए आप लोग, इतनी अच्छी है माशाल्लाह, दिल की साफ़। अल्लाह पाक उसे औलाद की नेमत से नवाज़े। अल्लाह पाक, आप सब ने दुआएँ करनी उसके लिए कि अल्लाह पाक उसे औलाद दे, ये खुशी अल्लाह पाक उसे जल्दी नसीब करे। अच्छा, ये इनका घर है और देखिए घर कितना पुराना, जैसे कोई खंडर बना हुआ हो ना। खैर हम जैसे यहाँ पे आए ना तो इस बेचारी मेरी जो फ्रेंड है, हमारी बहुत ज़्यादा खातिरी की, क्योंकि हम खाना वगैरह खा के आए थे मामा वालों के घर से। तो फिर इन्होंने ना हमारे लिए कुछ यहाँ पे समोसे, मिठाइयाँ वगैरह मंगवा के रखी थी। मैंने कहा खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुमने इतने दिल से मतलब मंगवाए हैं तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, उसके बाद यहाँ पे ना फिर हमने खाए, क्योंकि भूख बिल्कुल भी नहीं थी। खाना डायरेक्टली खा के इनके घर आ गए थे, इनका घर भी साइड में है।
अच्छा, यहाँ इसके पास ना ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे समोसे वगैरह खाए, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। भूख बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से हम लोग खा रहे थे ना, बस खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया, हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत सारी बातें भी की और बहुत अच्छी फ्रेंड है ये मेरी। आप लोगों ने इसके लिए दुआएँ करनी है, बस अल्लाह पाक से औलाद की नेमत से नवाज़े। बहुत अच्छी है, दिल की इतनी अच्छी है, यकीन माने मैंने इस तरह की लड़कियां कभी नहीं देखी। वो इतनी बहादुर है, अपने घर में अकेली होती हैं, अपने शौहर के साथ होती हैं, लेकिन इसके शौहर कहीं बाहर जाते हैं ना, तो सारा सारा दिन ये अकेली इस खंडर में बैठी होती है ना। मैं इसे देख के इतना मुझे कोई खौफ आ रहा था इस घर को देख के। मुझे डर भी लग रहा था, मैं इंजॉय भी कर रही थी और साथ ही में क्लिप्स भी बना रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड का यहाँ पे बचपन गुज़रा है, वो मुझे बता रहा था। मैंने उनको बाद में ना वीडियो क्लिप्स बना के दिखाई, तो वो कह रहा था यहाँ हमने बहुत जो है ना अपना बचपन यहाँ स्पेंड किया। काफ़ी टाइम वो यहाँ रहे थे। आई थिंक यहाँ आते रहते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके मामू नाना वालों का घर था, लाजमी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत एंजॉय किया। साथ में मेरी नंद भी थी, वो भी मुझे बता रही थी हर चीज़ के बारे में। यहाँ पे ये चीज़ थी, ये यहाँ पे ये चीज़ थी। तो ये देखिए खाली खाली हवेली। अब हम जा रहे थे कहीं और, तो देखें इस हवेली के अंदर से हम लोग एंटर होके उसके बाद कहीं पे हम जा रहे थे। तो ये मेरी फ्रेंड हमें साथ लेके जा रही थी। ये हमें जैसे ही लेके जा रही थी ना, तो इतना डर लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं अंदर की साइड इतना खाली खाली घर है, और बस यहाँ पे ना मैं कुरान पाक की सूरतें पढ़ रही थी। अल्लाह पाक खैर करे, मेरा बेटा भी मेरे साथ में था। ये खाली खाली घर होता है ना, तो लाजमी बात है थोड़ा बहुत डर लगता है उस घर में ना। उसके बाद ना फिर हम लोगों ने जंगल से क्रॉस किया। जंगल में क्रॉस करने के बाद ही हम बाहर निकले। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमने उन जंगल से क्रॉस किया जंगल में, और ये कांटे वगैरह थे। फिर मज़ा भी आ रहा था, एंजॉय भी कर रही थी, साथ में वीडियो क्लिप्स भी बना रही थी, और रिजहान भी मेरे पास था। मेरी फ्रेंड हमें लेके जा रही थी उनके अब्बू के घर, क्योंकि उनके भाई की शादी हुई थी ना, तो हम लोग नहीं आए थे। उन्होंने हमें इनवाइट किया था, लेकिन मैं नहीं आई थी, बहुत टाइम के बाद आई थी आज। तो खैर सोचा इनके घर भी होके आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मेरी फ्रेंड की अम्मी थी, उनकी भाभियाँ थी, और उनकी भाभियों की बेटियाँ थी। मतलब कि न्यू भाभी को तो अभी बेबी नहीं हुआ, वो छोटी है, लेकिन बड़ी भाभी उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उनकी बेटियाँ थी, बहुत बातें की, बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे इन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी खातिरी की। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए। मेरी सास जो है, मेरी मदर इन लॉ, उनकी सिस्टर का घर है, मतलब मेरी खाला सास हो गई ना। तो हम उनके घर आ गए यहाँ पे, और उनके घर इतनी प्यारी सी बकरी थी जिसके साथ इज़हान खेल रहा था। फिर मैं भी इज़हान के साथ साथ ना इस बकरी के साथ खेल रही थी, मतलब इसके साथ बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जानवर बेचारे बेज़ुबान होते हैं, कहाँ बात करते हैं। खैर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इज़हान का दिल कर रहा था मम्मा हम इसे साथ लेके चलें, क्योंकि बच्चे देखें ना छोटे छोटे से घर पे होते हैं, शहरों में होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते। और जिस तरह ये बाहर अचानक से निकलते हैं, गाँव में इस तरह के पेट एनिमल्स देखते हैं, या फिर कोई भी मतलब कि बर्ड्स वगैरह, तो इतना एंजॉय करते हैं, उनका दिल करता है कि हम इसे अपने साथ लेके चलें। तो मैं देख रही थी ईज़ान इतना खुश हो रहा था इसके साथ खेल के, मेरा दिल करा था इसे अपने साथ लेके जाने को, लेकिन शहरों में ना इतनी जगह नहीं होती इनको रखने की, और मतलब कोई इनके क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ भी नहीं होती इसको देखने के लिए शहरों में। तो यहाँ पे ये थे। अच्छा, उसके बाद हम वापस आ गए थे अपने मामू के घर, क्योंकि हमें जाना था घर पे। काफ़ी टाइम हो गया था, तो घर पे मैं बच्चों को बिठा के आई थी। मेरे हस्बैंड भी घर थे, और मेरे बच्चे भी दोनों मामू के बेटे थे ना, तो मैं और इज़हान मेरे साथ में थे यहाँ पे।
अच्छा जी, अब काफ़ी टाइम हो गया था, हम निकलने की कर रहे थे, तो मामी जो है मेरे हस्बैंड की, वो लेके आई थी जामी शीरीन बना के हमारे लिए। केक भी लेके आई थी, निम्को वगैरह हम लोगों ने खाए, बहुत एंजॉय किया। और फिर ना हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे, क्योंकि हमने जाना था मेरी सास की जो बड़ी सिस्टर है ना, उनके घर। हम फाइनली आ गए थे और वहाँ पे बहुत सारी बातें की, उनको पोता हुआ था, उनकी मुबारकबाद देने आए थे और उन्होंने हमारी दिल से खिदमत की, बहुत एंजॉय किया, बहुत बातें की। और बस यहाँ पे जी व्लॉग करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।